नमस्कार कर्मचारी भाइयों, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का मेरा टॉपिक वैसे तो लगातार काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और अभी कुछ दिनों से मैं एफर्ड की खबर जो है ज़्यादा डाल रहा हूँ और वो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कर्मचारी हूँ। तो कर्मचारियों की समस्या को मैं समझ सकता हूँ, अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ और क्या शोषण होता है, कैसे-कैसे उसमें शोषण होता है। मेरा जो टॉपिक है वो सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार, डस्टिंग ऑपरेटर और असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर यानी कि जो कर्मचारी गोदाम में काम करता है। क्या वो एचकेआरएन में अभी काम कर रहे हैं? जो कर्मचारी अभी एचकेआर में जो काम कर रहे हैं, क्या वो एक्ट में शामिल होंगे? क्वेश्चन मार्क। ध्यान से सुनना मेरी बात को आप, जितने भी मेरे एफर्ड के अनुबंधित कर्मचारी हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं बात नहीं करूंगा, 2-3 मिनट की बात है बस। पूरी सुना करो मेरी बात में, एक एक बात बिल्कुल काम की कहता हूँ। मैं सिंपल साधारण सा एक आदमी होने के नाते, कार्यकर्ता कर्मचारी होने के नाते से आपको मैं समझा रहा हूँ पहले ही। ध्यान से सुनो। क्या एफर्ड का सिक्योरिटी गार्ड, डस्टिंग ऑपरेटर, एएफआई शामिल होगा एक्ट में? नौकरी की सुरक्षा मिलेगी उसको? डीएफएससी वाले शामिल नहीं हुए, क्या वो तो नहीं बन जाए आपके साथ? वेयर हाउस में एचकेआरएन में नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, कहीं वो ना बन जाए कि आपको भी वापसी उसमें ठेकेदारी वाले लाइन में ना कर दें। आप अब समझ गए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड, डीओ, एएफआई हैं, हमारे अधिकारी चाहते हैं इनको शामिल ना किया जाए। मुंह जुबानी बात चल रही है, अभी लिखित में नहीं है कोई चीज। आप लोग पहले ही सचेत हो जाओ, पहले ही आप सचेत हो जाओ। जिसके लिए आपने दिन रात काम किया, जिन लोगों के लिए आपने दिन रात कमाया और जिसके बलबूते पर एफर्ड चलता है, गोदाम है तो एफर्ड डिपार्टमेंट है, गोदाम नहीं तो एफर्ड डिपार्टमेंट नहीं। सभी सिक्योरिटी गार्ड, डस्टिंग ऑपरेटर, एएफआई सचेत हो जाओ, पहले ही बता रहा हूँ आपको मैं एडवांस में। कभी आप लोग सोचो कि बताया नहीं था। सांप निकलने के बाद लीक पीटने का कोई मतलब नहीं है। अगर सांप निकल जाता है कहीं तो लीक पीटने का कोई मतलब नहीं रहता भाइयों, मेरी बात को आप समझ जाओ पहले। कभी डीएफएससी और वेयर हाउस वाले आपके साथ ना हो जाए। आप जागरूक रहो और जहां भी आप कोई किसी को मांग पत्र दो तो आप लोग उसमें मांग करो सिक्योरिटी गार्ड, डस्टिंग ऑपरेटर और एएफआई को शामिल किया जाए। आज मैंने भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री के आगे बात रख दी है। आप लोगों के बगैर कहे जब भी मीटिंग होगी आपकी उस बात को रखा जाएगा। प्रदेश की कार्यकारिणी जो हम 10 तारीख सदस्य बना रहे हैं, उन कार्यकारिणी सदस्यों को भी मैं साथ में लेके चलूंगा, साथ में लेके जाऊंगा उनको मैं। फिर आप ये मत कहना कि हमें बताया नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड, डस्टिंग ऑपरेटर, एएफआई को एक्ट में शामिल अभी फिलहाल संशय है उसके ऊपर। हम पहले अपनी आवाज उठा रहे हैं, अभी देरी क्यों हो रही है लागू करने में? फटाक से करो लागू। जो जिला प्रबंधक है वो अभी लागू क्यों नहीं कर रहे? मेरा क्वेश्चन मार्क सवाल है। जिला प्रबंधक कर दे लेटर जारी, कोई भी जिला प्रबंधक पूरे हरियाणा के अंदर, नौकरी सुरक्षा लागू कर दी। लो, क्यों नहीं कर रहे? मैं टॉपिक पे बिल्कुल मैं लगा हुआ हूं लगातार इस बात के ऊपर। आप लोगों को मुझे ये संदेशा देना था, आप ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाओ। एक बात और मैं आपने बता दूं, अगर आप लोग अभी नहीं हुए तो आगे कभी भी नहीं हो पाओगे, ये गारंटी की बात है। मैं पक्की बात कर रहा हूं आपको। अभी मौका है,
एक्ट में शामिल होने का। अब अगर आप शामिल नहीं हो पाए तो कभी भी आप शामिल नहीं हो पाओगे। इतना ही मुझे आप सभी को कहना था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।